करो भैया। बोले कहा? बोले कंस की शादी करवाओ। और हमने सुना है शादी हो जाती तो आदमी थोड़ा सुधर जाता है। हाँ, तो बोले ऐसा करो इसकी शादी करवा दो। बोले शादी तो करवा दे, लेकिन ये बात कंस से कहे कौन? अच्छी लगी तो बढ़िया है, अगर बुरी लगी तो घरे आए नहीं पे यही ध्यान ना क्यों। हाँ, हुए कहूँ त्यालम छूके जाइ हो। तो बताओ है किसी में हिम्मत? हाँ, एक विचारा यदुवंशी ग्वाला था, वो बोला हम कहीं वो जाए। हाँ, बोला हम कहीं वो जाए। बोले हाँ हाँ चलो तुम है चलो, लेकिन हुन डरायो ना, हम नहीं डराइए, चलो वही चलो, हम कहीं दी वो बिहाव करो। हाँ, ऐमा कौन सी बड़ी बात है। बोले चलो। अब ये लेकर के सब लोग आए, कम से कम 30-40 लोग कंस के दरबार में मीटिंग यानी समूह बनाकर आए। और जैसे ही कंस के दरबार में घुसे तो कोई अच्छा काम तो होता नहीं था। कोई ऐसी मारा जा रहा बांध के, यहाँ कोई वैसे मारा जा रहा। और वो जतने आ रहा है जैसे मार पीट देखे नहीं, सबके ब्लड प्रेशर डाउन। हाँ, जतने हिम्मत लेके आए रहे सगरे कहा भैया हियन तो पहले देखो मार पीट हुई रही है। हाँ, पहले काट छाट चल रही है। और जब वही आए रहे महाराज कहते रहे हम कहीं बो जाए, वही बीच में लुकाने वही सामने नाम है। सब लोग कहे भैया जाओ, तुम तो कहते रहो कहीं वो जाए। कहे हम मजाक करिए रहा है, तुम सब पंचे सही में ले ली। हाँ, कहा जाए नहीं तो नाक कट जाएगी, कहेंगे तुम कमजोर हो। कहा देख रहे हो वो बैठ शराब पे रहा और वैसी काटे जा रहे, वो वैसी मारे जा रहे। अगर उसे अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, अगर बुरी लग गई तो? बोले कोई बात नहीं है, हम सब लोग हैं ना। देखो शराब के नशे में है, शराब के नशे में कंस अच्छा व्यवहार करता है। जाओ, ये उसकी कमी है, हम लोगों को मालूम है। जाओ तुम कहो जा करके। अब ये गया थर थर कांपते हुए। महाराज की जय हो। कंस ने जो नजर ऐसे दौड़ाई, अरे भैया कांपे लगा। क्यों आए हो? बोला महाराज हम आए ना, यानी जे लोग लिवा लाए। अरे बात क्या है बताओ, क्यों आए हो? बोला महाराज एक सूचना लाए हैं आपके लिए। और सूचना के नाम पे बड़ा सख्त था, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, अगर कोई कहता था सूचना है तो तुरंत एकदम सीरियस। हाँ बताओ। और ये होना भी चाहिए मानव के जीवन में। राजा की सबसे बड़ी पहचान होती जो सूचनाओं से विमुख हो जाता है वो हार जाता है, ध्यान रखना। अगर कोई तुमको खबर देने आया हो, भले खराब हो लेकिन पूरी सुनो, पूरी सुनो। पता नहीं आपके मतलब की हो तो खबर का नाम सुना। कंस बोला बताओ क्या खबर है? तो लेकिन भैया वो ग्वाला भी बड़ा दिमागदार, उसने बढ़िया दिमाग लगाया। बोला महाराज तुम अकेले बैठे रात कुर्सी पर अच्छे नहीं लागत। बोले तो क्या करें, और लोगों को बिठा ले? नहीं, हम जो कहाँ कहा, हम तो ये चाहते महाराज ऐसा करो तुम शादी कर लो और तुम इधर बैठो, एक कुर्सी और मंगवा लो, बगल में महारानी बैठे, कितने अच्छे लगेंगे राजा रानी। और जैसे रानी का नाम लिया कंस बड़ा खुश हो गया। कंस बोला अरे हम तो जानते हो नाम हमारा इतना बदनाम है दुनिया में, कौन हमको अपनी लड़की देगा? अरे महाराज वही की टेंशन का है लेते। हाँ, बोले क्यों तुम्हारे पास कोई व्यवस्था है? अरे व्यवस्था छोड़ो महाराज, तुमने पूरी दुनिया को जीत लिया। बोले हाँ जीत लिया, लेकिन महाराज उसने बड़ा बढ़िया दिमाग लगाया। बोला महाराज अभी एक जगह बाकी है। बोले कौन? बोले मगध देश। बोले वहां का राजा है जरासंध और उसकी 2 लड़कियां हैं अष्टि और प्राप्ति, बड़ी सुंदर है, उनकी सुंदरता की मिसाल चारों तरफ दी जाती है। और महाराज अब तक तुम हम मानियत है तुम बहुत बड़े दादा हो, लेकिन तुमने दुनिया को जीत लिया, लेकिन अब तुम बाय नहीं जीत पाए। महाराज भले तुम चाहे हमें मार डालो, लेकिन वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। हाँ, बहुत दमदार आदमी है, तुम उसे नहीं हरा पाओगे। और अगर वो हार जाए तो उसे हरा दो और दोनों लड़कियों से शादी कर लो। उसने जो इतनी बात कही, कहने के बाद कंस बोला ऐसी बात? अरे मैं जरासंध से कमजोर नहीं हूँ, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। हाँ महाराज जी जय हो। हाँ अभी मैं जाऊंगा और जा करके अभी मैं जरासंध को मार के आऊंगा। हाँ महाराज जल्दी जाओ, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन रहिए पीछे। हाँ, उसने भड़का दिया, कंस को रख दिया पानी पे। कंस आ गया क्रोध में, नंगी तलवार उठाई। वो ग्वाला आया और गोकुल वालों से बोला उरे काम बनी गो। हाँ, अब
और अकेले जाइए, नशा में है ना, अकेले जाइए। और जब ये अकेले लड़ने जाएगा, और जरासिंध या दमदार आदमी है, और जब ये अकेले जाएगा जरासिंध के पास में, जरासिंध इसको मार देगा। देखा मेरा दिमाग। हाँ, गोकुल वाले बोले अब ज्यादा ना बोलो, निकल ले हो। हाँ, सब भैया घरे चले आए। कंस ने घोड़ा निकाला, अकेले। सैनिक बोले महाराज सेना, अरे सेना छोड़ो, ये बताओ ये जरासिंध बचा कैसे? मैंने इंद्र को जीत लिया, दुनिया को जीत लिया, ये कैसे बच गया? इसको भी हराना, लेकिन अकेले जाऊंगा मैं। और नंगी तलवार लेकर के भैया ये जरासिंध के महलों में घुस गया। मदिरा के नशे में था, और उसने जरासिंध को ललकारा, हे जरासिंध, चुपचाप अपनी दोनों कन्याओं का विवाह मेरे साथ कर दे, नहीं तो जबरन उठा करके ले जाऊंगा। जरासिंध आया निकल के बाहर, कौन है रे? मेरे ही महलों में घुस करके, मेरे ही राज्य में आकर के मेरी ही बेटियों को ले जाने की बात कर रहा, कौन है तू? मंत्री खड़ा था बगल में। मंत्री जो होते हैं तमाम अगल बगल के राजाओं को पहचानते हैं। मंत्री बोला महाराज हल्के में ना लो, खतरनाक आदमी है। बोले का है? बोले सगे बापक सगा नहीं, भाव उठा के थाने में डाल दिए। बोले है कौन? बोले कंस है, मथुरा का राजा। अच्छा, हाँ, इसी ने इंद्र को तो हराया है भी कुछ दिन पहले। हाँ, बोले करने क्या आया है? हमका का पता क्या करे, पूछो तुम्हें। जरासिंध बोला क्या करने आए हो? कंस बोला तुम्हारी दोनों लड़कियों से विवाह करने आया हूँ, विवाह कर दो। हाँ। अब जरासिंध बोला क्या करे मंत्री, ये तो कह रहा विवाह कर दो। हमारा कर दो, लड़का बढ़िया है, लेकिन एक काम करो, थोड़ा इसके बल का परीक्षण ले लिया जाए। जरासिंध के घर में एक हाथी था, नाम था कुबलिया पीड़, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। तो ये बोले ऐसा करो, इस हाथी को अगर कंस तुम युद्ध में हरा दो तो हम अपनी बेटियों का विवाह तुमसे कर देंगे। कंस घोड़ा से नीचे उतरा, बोला चलो ठीक है, भेजो हाथी को, देखे तुम्हारे हाथी में कितनी ताकत है। भैया हाथी को क्या किया गया? शराब पिलाई गई और रस्सी काट दी। और जैसी रस्सी काटी, कंस खड़ा और दूसरी तरफ हाथी आ। हरे एक तरफ से हाथी दौड़ो, भिड़ी गए जवान समर में जा। एक तरफ से राजा दौड़, भैया सुनी ध्यान लगा। हे पारे लड़ैया मथुरा वाले कट्टर बाजक, और आगे बढ़ के कंस राज ने लई अपनी तलवार निकाली। आगे बढ़ा कंस, बोला चल भेज देखता हूं तेरे हाथी में कितनी ताकत है। अब हाथी की रस्सी काटी, हाथी नशे में हिलता कंस की ओर दौड़ा। कंस ने भी लंगोटा कसा और अखाड़े में कूद पड़ा है। अरे आगे बढ़ी के कंसर और पाके हपकी। युका इनके दर्द हमारे देखे रहे हो। हाँ, इधर उसने क्या किया, आगे बढ़ कर के भैया युद्ध होने लगा, लड़ाई होने लगी। कंस ने निकाली तलवार, मारी हाथी के, हाथी जमीन पर गिर गया दोबारा।
नहीं उठा, मूर्छित हो गया। और जब हाथी मूर्छित हुआ, मंत्री बोला महाराज अब और कोई व्यवस्था है कहा? बोले नहीं, जब हाथी परास्त कर अब का है, दो पाए वाले बचे हैं आदमी सब, उनका भेजे का फायदा, टोरी फाड़ दे सबका, शादी कर लें दो, दमदार आदमी है। मजबूर होकर के जरासंध ने दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया, बड़े खुश। और ये दोनों कन्याओं को लेकर के भैया मथुरा की ओर चला। गोकुल वाले बेचारे घर में गुब्बारा फोड़ रहे हैं, हैप्पी बर्थडे मनावे, बोले मरी गवाह होई, मात डारा गवाह होई, बड़े खुश गोकुल वाले। हाँ भैया दीप जलावे, बड़े खुश, पार्टी बनावे, बोले मरी गवाह होई। हाँ, और तहिले देखने संघ की आवाज बजे, गर्दा उड़ाए, कंस ले चलावे बराती। हाँ, सब जितने गोकुल वाले थे बोले भैया यहू कौन आई रहो। हाँ, बोले देखो कोई होगा। कंस का जो मुकुट था वो दूर से चमकने लगा। गोकुल वाले बोले ये तो कंस है। हाँ, और पीछे दो दुल्हन के डोला भी आ रहे हैं। गोकुल वाले बोले मामला उल्टा हो गया, हमने सोचा था कि मर जाएगा, ये तो लगता है खुद ही सब काम करके आ रहा है। हाँ, अंत में जब नजदीक और आया, बारात निकली गोकुल के पास से, तो सब जान गए कि भैया कंस ने जरासंध को हरा दिया है। हाँ, और जो हाथी था वो भी दहेज में ले आया कंस, कुबलिया पीड़ हाथी, और लेकर के मथुरा में पहुंचा। अब लेकिन लोगों ने सोचा था कि शादी हो गई है, थोड़ा सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, उसने अपने कुकर्मों में लगाम नहीं लगाई, बिल्कुल नहीं, करते ही जाए, अत्याचार करते ही जाए। हाँ भैया, अब आगे क्या हुआ सुनेंगे, उससे पहले ताली बजा के भगवान का संकीर्तन बोलेंगे सभी भक्त। अरे तूने सुनो गीता ज्ञान संवरिया, और धोखे में जवानी भैया बीती गई। तूने सुनो गीता ज्ञान संवरिया, धोखे में जवानी भैया बीती गई। तूने सुनो सभी लोग ताली बजा करके। आज कथा का 5वां दिन है, कल 6वां, परसों विराम हो जाएगी, 2 दिन की बात है। बोल ले सभी लोग। अरे तुमने सुनो ना गीता धोखे में जवानी भैया बीती गई। तुमने सुनो बारे सुमरिया, अरे जाम भयो पलना में पड़े, बारे सुमरिया नाम भयो पलना में पड़े। हरे पियो कटोरन दूध सुमरिया, जवानी भैया बीती गई। तूने सुनो ना गीता ज्ञान संवरिया, धोखे में जवानी भैया बीती गई। तूने सुनो ना गीता और बारे सामरिया, हाविया बारे सामरिया, जान भये मत में झूमे। बारे सामरिया, जान भये मत में झूमे। और अरे कियो नारी से प्रेम संवरिया, धोखे में जवानी भैया बीती गई।
सच्चिदानंद भगवान की। अब देखो